15 सालों से न्याय के लिए भटकता परिवार अब लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। सिवनी जिले से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद से परेशान एक परिवार ने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामला ग्राम मैली थाना बरघाट क्षेत्र का है, जहां चैनसुख ग्वालवंशी और धनीराम ग्वालवंशी का परिवार पिछले 10-15 वर्षों से अपने अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार ने बताया कि उनकी पैतृक भूमि पर गांव का सरपंच संतोष ग्वालवंशी लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद संतोष ग्वालवंशी खेत में पाइप डालने, मिट्टी फेंकने और जमीन पर कब्जे की कोशिश करता है। उनकी गैर मौजूदगी में खेत में मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। खेत में पाइप गाड़े गए हैं, मेड़ तोड़ी गई है, जमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वर्तमान सरपंच संतोष ग्वालवंशी और उसका भाई अशोक दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं। उन पर पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। एक मामले में उन्हें 3.5 वर्ष की सजा भी हो चुकी है। एक आदिवासी महिला के साथ धारा 376 यानी दुष्कर्म का केस भी दर्ज है, ऐसा पीड़ित परिवार ने बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार कई बार थाना बरघाट, पुलिस अधीक्षक सिवनी, कलेक्टर सिवनी, एसडीएम और यहां तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 तक शिकायत कर चुके हैं। आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी सरपंच होने का फायदा उठाकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। लगातार विवाद और उत्पीड़न से वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अब टूट चुके हैं। परिजन, विशेषकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भय और तनाव में जी रहे हैं। 10-15 वर्षों से न्याय न मिलने और लगातार प्रताड़ना से अब वे जीवन जीने का कारण नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते अब इच्छा मृत्यु की अनुमति की औपचारिक मांग की है। 9 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन में दोनों परिवारों ने लिखा, हमारा परिवार अत्यंत परेशान है। लगातार उत्पीड़न, धमकी और प्रशासन से सहयोग न मिलने के कारण अब जीवन असहनीय हो चुका है। अतः परिवार सहित हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। परिवार ने कहा है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उनके बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं लगातार मानसिक तनाव में हैं और अब जीवन यापन असहनीय हो गया है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से तुरंत इच्छा मृत्यु की मांग की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS न्यूज नेटवर्क, सिवनी। मेरा समस्या साहब बहुत परेशान कर रहा है। वो गाड़ी से लगा के खेती तक और मेरे को मारा था तो 3.5 साल का सजा भी हुआ उसको। सरपंच भी था, सरपंच भी सिर्फ गया था। आज वो सिर्फ सरपंच भी कर रहा है और वो 376 का केस भी सब गया उसका। आप क्या मांग लेके आए यहाँ? मैं अपनी मृत्यु वो चाहता हूँ साहब। मैं कहाँ तक मैं जहाँ भी किया, थाने में किया, कोई सुनाई नहीं। वहाँ वो नाम नहीं आता साहब। मेरे को कलेक्टर है, एसपी है, इनको सब कुछ दिया साहब, पर उनने भी कोई सुना नहीं किया। अब मेरे को मृत्यु दंड चाहिए साहब। मेरे हाथ वाला सब रन बन हुआ। किसकी शिकायत लेके आए हैं? संतोष ग्वालवंशी और अशोक संतोष ग्वालवंशी। सर, मेरा नाम। क्या समस्या? समस्या ये है साहब कि सरपंच आदमी है संतोष ग्वालवंशी, अशोक ग्वालवंशी, जो खेत में कब्जा करता है, हमें डराता धमकाता है और हमारी शिकायत, हम लोग शिकायत करते हैं, उससे कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु के कागज़ देने आए हम लोग, हमको इच्छा मृत्यु का अनुमति प्रदान किया जाए, ये हमारी इच्छा है सर। मेरा नाम अतुल ग्वालवंशी है। मेरे पिताजी हैं धनीराम ग्वालवंशी, मेरे छोटे दादाजी हैं। असल में करीब 10, 15, 20 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर। पैतृक जो भूमि थी हम लोगों की, उसको लेकर के विवाद चल रहा है लगातार। जो हमारे एक चाचा जी हैं, दूर के हमारे रिश्तेदार हैं संतोष ग्वालवंशी, वो उनके साथ करीब 10-15 सालों से केस चल रहा है। तो अभी वर्तमान में वो सरपंच भी है। अब क्या हो रहा है, पिछले कई 2, 3, 4, 5 वर्षों से लगातार वो कब्जा करने की कोशिश में है। लगातार वो जमीन में पाइप गड़ा रहे हैं, कभी मिट्टी डलवा रहे हैं, मेड़ में मिट्टी डलवा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग 15-20 सालों से लगातार लड़ रहे हैं। हमारी एक पीढ़ी खत्म होने को है, खत्म हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी खत्म होने को है और हम लोग फिर लड़ रहे हैं। तो हमारा पूरा जीवन सिर्फ इस केस को लड़ने में और जरा सी जमीन के विवाद में ये सब हो रहा है।
और हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। लड़ाई झगड़ा होता है, हमारा पूरा परिवार पूरा गांव छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रहने लगा है। तो ये सारी परेशानियों को लेकर के हम लोग आज कलेक्टर मैडम को जन सुनवाई में देने आए थे। और हम लोगों की पूरे परिवार समेत एक ही मांग है कि अब हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। अब जीने का कोई औचित्य नहीं बचा है, सभी तरफ से परेशान है। कलेक्टर मैडम को मुख्यमंत्री 181 में हम लोग शिकायत कर चुके हैं, एसपी के पास हम जा चुके हैं, एसडीएम के पास हम लोग जा चुके हैं, सब जगह शिकायत कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 2 सालों से कोर्ट में 20 सालों से केस चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, और न उम्मीद बची है अब सुनवाई की। हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमको इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें, तो हम लोग खत्म करें जीवन। इस तरीके से जीने से अच्छा है कि हम लोग मर जाएं। तो अभी अधिकारियों ने क्या बोले? अभी अधिकारी वही सिर्फ केवल आवेदन दो। पिछले में आपको, मेरे पास इतनी बड़ी किताब बन चुकी है कि यहाँ आवेदन देना, वहाँ आवेदन देना, कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, थाना प्रभारी के पास, ये यहाँ सिर्फ आवेदन दो। आवेदन दे के इतनी पूरी बही बन चुकी है। आप ये मान लीजिए कोर्ट में 20 सालों से केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके ऊपर 376 का केस दर्ज है, आदिवासी महिला के साथ उसने बलात्कार किया है। इतना सब करने के बावजूद आज वो खाली घूम रहा है, फिर येड़ घूम रहा है। और हम लोग यहाँ दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। पूरा परिवार गांव छोड़ करके कोई सिवनी में रह रहा है, कोई दूसरी जगह रह रहा है, और पूरा मजदूर परिवार है।